जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें आपको बेटा साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू इनकी वैल्यूज बतानी है। और आपको क्वेश्चन नंबर 8 में टेन एक्स दिया हुआ है -4/3 और बोल रहे हैं कि x इज इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x है। तो यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है बेटा π/2 रेडियन, अगर डिग्री बोलो रेडियन सेम है, यहाँ पर π/2 रेडियन, यहाँ पर होता है पाई रेडियन, यहाँ होता है 3π/2 रेडियन और यहाँ पर वापस आ जाता है 2π रेडियन। 0 डिग्री 2π रेडियन एक ही बात है। ठीक है, अब आपका जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी कि x आपका लाई करता है पाई और π/2 के बीच में। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है x/2 के रेशो साइन कॉस टेन, है ना। तो आप पूरी इसको इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/4, ये बन जाएगा x/2 और ये हो जाएगा बेटा π/2। अब आपका x/2 किस में लाई कर गया? π/4 से बड़ा, π/2 से छोटा, तो ये रहा π/4। आपको पता है 45 डिग्री, आपका ये 45 से बड़ा और 90 से छोटा, तो आपका जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? वो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। x सेकेंड में था लेकिन x/2 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप लिख देंगे x/2 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी वाले लिख लेंगे कि x/2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में होगा। x कहाँ है? x द्वितीय में है और x/2 कहाँ होगा? वो प्रथम में होगा। इतनी बात अपनी हो चुकी है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप दो फॉर्मूले याद कर लो। यहाँ याद कर लो नहीं, मतलब रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो, ये सब तो हम कर चुके हैं। 1 + cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2। हमने इसको 2x पढ़ा था, तो यहाँ पर x हो गया था, यानी यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल का जस्ट हाफ होता है ना। और 1 - cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप अपने माइंड में रखिए। अब 1 + cos x करके cos x/2 मिल जाएगा, 1 - cos x करके sin x/2 मिल जाएगा, और sin अपॉन cos करेंगे तो tan x/2 मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको cos x मिल जाए तो काम बन जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, आपने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली थी sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x = 1। दूसरी थी 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, और थर्ड वन वाज 1 + cot स्क्वायर x = cosec स्क्वायर x। यहाँ पर मेरे को गिवन है 10, तो मुझे आइडेंटिटी नंबर 2 सूट करेगी, तो मुझे sec मिल जाएगा। sec का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो cosec हो जाए, cos हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, है ना। 1 प्लस, अब tan x कितना है? -4/3 है, इसका कीजिएगा स्क्वायर। ये हो गया 1 + 16/9 = sec स्क्वायर x। तो ये हो गया 25/9 = sec स्क्वायर x। आपको चाहिए cos स्क्वायर, है ना, तो sec का उल्टा रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल उल्टा होता है, क्या होता है? cos स्क्वायर x। तो जब हमने sec का रेसिप्रोकल लिया तो हमें cos मिला, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 9/25। एनी डाउट? क्लियर हुआ? मेरे बात क्लियर हुई? sec यानी 1/cos, है ना, उल्टा किया तो cos/1, ये हो गया, फिर इसका भी उल्टा किया तो 9/25। अब आप एक बात और याद रखते हो, मालूम है आपको कि अगर x² = y² है, इसका मतलब x = +- y,
अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ऐसा होता है, यानी प्लस माइनस आता है। यहाँ पर भी आएगा, लेकिन हम क्या लेंगे, प्लस या माइनस। देखो x कहाँ पर है, x कहाँ पर है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में cos x कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बताइए। cos x नेगेटिव होता है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर होगा -3/5। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। हाँ, दोनों ऑप्शन से, बट हमने नेगेटिव चुना। अब cos x आ चुका है, एक बार हम अप्लाई करेंगे 1 + cos x, फिर करेंगे 1 - cos x। तो हम पहले करते हैं 1 + cos x। ये क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। तो 1 - 3/5, क्योंकि cos x हम नेगेटिव ले रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/5, है ना। अब जब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, फिर से हमें प्लस माइनस मिलेगा बेटा। इस बार हम क्या लेंगे, प्लस या माइनस, x/2। x/2 कहाँ था, x/2 था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले वाले में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। तो फिर cos x/2 आ जाएगा 1/√5। इसको हम रैशनलाइज भी कर लेंगे, तो हो जाएगा √5/5। एक चीज आ गई, cos x/2, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट है 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर, 1 - हाँ cos x कितना था, -3/5 था, 2 sin स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा आपका 8/5। करके देख लेना, अब इतना तो अपने को आ ही जाता है ना। 2 से ये कैंसिल तो 4, यानी कि sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5, है ना। अब बेटा यहाँ पर भी प्लस माइनस की चॉइस है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा sin x/2 इज इक्वल टू 2/√5। आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2√5/5। लास्ट क्या है, लास्ट है 10x/2, यानी कि sin x/2 अपॉन cos x/2, है ना। साइन कितना है, 2√5/5, और cos x/2 कितना है, √5/5, है ना। साइन अपॉन कॉस। अब अपन इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको एडजस्ट करिए, ये हो जाएगा 2√5/5, 5/√5, ये सब कैंसिल, कितना आ गया, 2। तो 10x/2 बेटा आ जाएगा 2, ठीक है। आपकी बुक में ये 1/2 दिया है, एक्चुअली ये 2 ही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, 9 में गिवन है cos x इज इक्वल टू -1/3, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम बना रही हूँ। थर्ड में क्या होगा, पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, यानी कि आपका x कुछ इस प्रकार है, पाई से तो बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा 3π/4, यानी कि π/2 से बड़ा तो इधर आएगा, और 3π/4 से छोटा यानी इधर आएगा, 135 से छोटा इधर आ जाएगा, है ना। यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फिर ये आ गया सेकंड में। एक क्वाड्रेंट खिसक जाता है, पहले सेकंड में था ना पिछले क्वेश्चन में, वो फर्स्ट में आ गया था, थर्ड वाला सेकंड में, ठीक। इतना हो गया। अब तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 + cos x
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब आप देखो क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। फिर आपके पास दो चॉइस आ गई। x/2 कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। अगर आपको याद हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में कॉस ऋणात्मक होता है। तो आपको cos एक्स बाई 2 मिलेगा -1/√3। अब आप इसको रैशनलाइज भी कर दो लगे हाथों, तो ये हो गया -√3/3 cos एक्स बाई 2, ठीक है। अब आप आ जाओ साइन पर। इसके लिए आपको करना होगा 1 माइनस cos एक्स, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस cos एक्स कितना है, -1/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कैंसिल है ना, तो sin स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर भी दो चॉइस हैं, एक्स बाई 2 कहाँ है, सेकेंड को लिख लेना बच्चों, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना हाँ, कि हम पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं। तो एक्स बाई 2 सेकेंड में है, सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो फिर साइन एक्स बाई 2 क्या रहेगा, √2/3। इसको भी रैशनलाइज कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 √2/√3 इंटू √3/√3 है ना, इसको रैशनलाइज कर दो तो हो जाएगा 2√3/3 है ना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। आ जाओ आप 10x बाई 2 पर। 10x बाई 2, अरे ये ये तो √2 था, इसका रूट थोड़ी हट जाएगा, ये तो √2 ही रहेगा ना भाई। तो ये हो जाएगा √6/3, सॉरी हाँ। अब 10x बाई 2 क्या होता है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। तो साइन है √6/3 और कॉस है -√3/3। 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, तो ये हो गया -√6/√3। आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -√18/3 है ना। इसको आप -3√2 लिख सकते हो, तो 3 से 3 कैंसिल, आपको मिलेगा -√2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू 1/4 और इसमें x कहाँ है, सेकंड में, दूसरे वाले में है। सिंपल सी बात है, खिसक के पहले में आ जाएगा, लेकिन चलो लिख लेते हैं। x का इसका मतलब ये हुआ कि π/2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। अब ये क्या हो जाएगा, π/4, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा π/2। तो कहाँ पहुँच गया ये, फर्स्ट में, सेकंड में था, फर्स्ट में पहुँच गया। लिखा पढ़ी का काम आप लोग कर लेना। अब साइन एक्स है, कौन सी आइडेंटिटी लगा दूँ कि कॉस एक्स आ जाए, लगेगी पहली वाली है ना, क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/16, करके देख लेना। अब x कहाँ है, सेकंड में, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो फिर कॉस एक्स आ जाएगा -√15/4, ठीक है। अब आ जाइए आप, सब अब कॉस आ गया तो बस सब हो गया। अब क्या बात है, अब यहाँ लिखो 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स
तो माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। cos square x by 2 is equal to 4 minus under root 15 upon 8। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लिया cos x by 2 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x जो है वो फर्स्ट वाले में पहुंच चुका है। देखो 8 को हम लिखेंगे 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। तो cos x आ गया है ना, अब cos x by 2 आ गया। अब 1 माइनस कॉस एक्स लिया जाए तो मुझे मिल जाएगा 1 साइन एक्स बाई 2 मिल जाएगा। 1 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस अंडर रूट 15 का को 1 भैया 4 आएगा, 4 प्लस रूट 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये हो गया साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट। ठीक, अब अगली मेहनत हमें करनी है tan के लिए। tan x बाई 2 क्या होता है? ये होता है साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। ठीक है, साइन x बाई 2 कितना है? अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2, है ना, होल अपॉन कॉस x बाई 2 कितना है? ये है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 रूट 2। ये कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या रह गया? अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस रूट 15। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 4 माइनस रूट 15 से, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर क्या होगा? रूट हट जाएगा सिर्फ। ऊपर नहीं हटेगा बाबा, ऊपर क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, ऐसे आएगा। अपॉन में रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? वो 4 माइनस अंडर रूट 15। स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15। ये हो गया 16 माइनस 15 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 15। 1 अपॉन 4 माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस रूट 15 और यहाँ भी 4 प्लस रूट 15। तो ये हो गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन, यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15, कुल मिलाकर 4 प्लस अंडर रूट 15। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि tan तो करेक्ट आ गया। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये और ये cos x बाई 2 और sin x बाई 2 जैसे बुक में दिए हैं वैसे तो नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया, रूट 2 अपॉन रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या होगा? देखो, ये था आपका कॉस। अगर आप बुक के हिसाब से आंसर मैच करना चाह रहे हो ना तो करो, नहीं तो कुछ गलत नहीं है। वो बोल रहे रैशनलाइज करना था तो चलो कर देते हैं, रूट 2 से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रूट 2 इनके अंदर घुस जाएगा ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 8। 4 को 2 से करेंगे तो 8, यह नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 15 अपॉन 2 2 जार 4। ऐसे ही जब आप साइन एक्स बाई 2 को करोगे तो ये क्या है आपके पास? ये है 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रूट 2 अपॉन रूट 2 से।
तो ब्रैकेट के अंदर लिया तो ये हो गया 8। देखो ब्रैकेट के अंदर, देखो इधर देखो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, रूट का चिन्ह तो 1 हो जाएगा, ये जो 2 है ये अंदर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 और ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4। तो इस तरह से अब तो देखो बुक का आंसर आ गया ना, बिल्कुल बुक में ऐसे ही दिया है ना। तो इस चीज़ को समझ लो, जैसे कि ऐसे थोड़ा सा एक बार और समझा दूँ, जैसे कि रूट एक्स इंटू रूट वाई है, तो आप इसको अंडर रूट एक्स वाई ऐसे ही तो लिखते हो, रूट के बगैर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे ही यहाँ पर रूट के बगैर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, है कि नहीं। तो एनीवेज आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और आगे के क्वेश्चंस लेंगे बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।